हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है ससुराल या मजाक। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आ गया बेटा, कैसा था तेरे ससुराल का प्रोग्राम? कैसी रही तेरे साले की सगाई? दिव्या जी ने बेटा बहू को घर में घुसते ही सवाल ताक दिया। बेटा अंकित वही माँ के पास सोफे पर बैठ गया, लेकिन बहू मोनी उतरा हुआ मुंह लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। क्या हुआ, इस महारानी का मुंह क्यों उतरा हुआ है? दिव्या जी ने तंज कसते हुए कहा। अरे माँ, बस पूछो मत, क्या खाक का प्रोग्राम था? इसके मायके में मुश्किल से 50 लोग भी नहीं थे सगाई पर। पता नहीं कैसे घर में रिश्ता जोड़ा है इसके माँ बाप ने। उनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। उन्होंने सगुन में 100 रुपए के लिफाफे पकड़ा दिए। और इसकी होने वाली भाभी, बस पूछो मत, बिल्कुल गवार लगती है, गवार। अंकित तेज आवाज में बोले जा रहा था और दिव्या जी के चेहरे पर बेटे की बातें सुनकर कुटिल सी मुस्कान तैर गई। अरे बेटा, अब ऐसी लड़की मिल गई, वह भी गनीमत है उनकी। 3 साल से बेचारे धक्के खा रहे थे, बेटे की हो ही नहीं रही थी। बेटे की बात का समर्थन करते हुए दिव्या जी बोली। हाँ, वैसे भी खुद कौन सी पढ़ी लिखी फैमिली है इनकी। मेरे ससुर को 10 लोगों के बीच बैठकर चम्मच से खाना भी नहीं आता, बोलकर दोनों माँ बेटे ठहाका मारकर हंसने लगे। सास और पति की बातें सुनकर मोनी की आंखें भर आई। रास्ते भर अंकित की बेहुदा बातें सुनते ही आ रही थी, लेकिन अब घर आने के बाद भी इस तरह अपने मायके का मजाक उड़ाते देखा तो उसे गुस्से से ज्यादा दुख हो रहा था। उसके भाई के मंगल दोष के कारण कहीं रिश्ता तय ही नहीं हो रहा था। आखिर में जब सोना का रिश्ता आया तो बिना किसी देर के मोनी के पिता ने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। माना लड़की वाले थोड़े पारंपरिक थे, क्योंकि अभी भी गांव और खेती बाड़ी से जुड़े थे, लेकिन खाते पीते देसी आदमी थे। मोनी को तो अपनी होने वाली भाभी बहुत पसंद आई थी। उसे विश्वास था कि वक्त के साथ सब उसी के परिवेश में ढल जाते हैं जहाँ रहते हैं, लेकिन अंकित ने उनके भोलेपन को ही मजाक बना लिया। थोड़ी देर बाद जब मोनी कमरे से बाहर आई तो देखा दिव्या जी फोन पर अपनी बेटी से बात कर रही थी। अरे हाँ बेटा, हो गई तेरी भाभी के भाई की सगाई। पता नहीं कैसे लोगों से रिश्ता जोड़ा है, लेकिन उन्हें भी क्या दोष। एक तो इसके भाई की तनख्वाह भी कम है, ऊपर से घर मकान भी पता नहीं कौन से जमाने का बना हुआ है। कौन भले घर वाले लड़की देंगे इन्हें। तेरी भाभी के तो कर्म अच्छे थे, तो हमारे जैसा घर परिवार मिल गया। यह कहकर दोनों माँ बेटी फोन पर हंस पड़ी। मोनी बातें सुनकर दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मायके की छोटी छोटी बातें भी अंकित अपने घर वालों को बताता रहता है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर होने लगा था और मोनी ने तय कर लिया। अगले दिन सुबह ही मोनी ने अपने मायके फोन मिलाया और जोर जोर से बातें करने लगी। हाँ माँ, कैसे हो, नाश्ता कर लिया? उधर से माँ बोली। हाँ बेटा, कर लिया। और तूने? हाँ माँ, कर लिया। पता है माँ, आज तो घर में कोई सब्जी भी नहीं बनी थी, सिर्फ अचार के साथ ही रोटी खानी पड़ी, मोनी बोली। सास ने सुना तो सन्न रह गई। फोन रखते ही वह मोनी पर गरजी। बहू, यह क्या बातें करती हो अपनी माँ से कि आज क्या बनाया क्या नहीं? आज सब्जी लाई हुई नहीं थी तो नहीं बनी थी, वरना रोज तो बनती है ना। मोनी बिना कुछ बोले मुस्कुराकर रह गई। शाम को जब अंकित के आने का टाइम हुआ तो मोनी फिर फोन लेकर बैठ गई। हाँ माँ, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? भाभी के कपड़े भाभी की पसंद से ही लेना। मेरी ननद की शादी में तो उनके ससुराल वालों ने कुछ पूछा ही नहीं।
बेटी का नाम आते ही दिव्या जी के कान खड़े हो गए। अंकित घर में घुसा ही था। मोनी का बोलना जारी था और सास का तिलमिलाना। बेचारी मेरी ननद, पता है माँ, मेरे नंदोई तो कभी कभी शराब भी पीते हैं। एक बार तो उन्होंने मेरी ननद को थप्पड़ भी मार दिया था। अंकित ने गुस्से में मोनी के हाथ से फोन छीन लिया। यह क्या बदतमीजी है। मोनी, अपने घर की बातें इस तरह बाहर के लोगों के आगे बोलने का क्या मतलब है? क्यों अपने ससुराल की इज्जत उछाल रही हो? क्यों अंकित, जब तुम अपने ससुराल की बातें अपने घर वालों के आगे बता सकते हो तो मैं अपने ससुराल की बात क्यों अपने घर में नहीं बता सकती? क्या ससुराल की इज्जत रखना सिर्फ बहुओं का ही दायित्व है? दामाद का जब मन करे अपनी ससुराल की खिल्ली सबके सामने उड़ा सकता है। ऊंच नीच किस घर में नहीं होती अंकित। हर घर परिवार में कोई ना कोई परेशानी या मजबूरी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका प्रचार करके उसकी हंसी मजाक उड़ाई जाए। एक लड़की ने अपने ससुराल की हर कमी पर पर्दा डालती रहती है, यहाँ तक कि यदि ससुराल में किसी चीज की कमी हो तब भी उसका जिक्र अपने मायके में करने से हिचकिचाती है। लेकिन दामाद अपने ससुराल की एक एक बात नमक मिर्च लगाकर अपने घर वालों के साथ हंसता है। क्या यही परिवार होता है? अंकित सब कुछ समझ रहा था। उसकी गर्दन शर्म से झुक गई थी। दिव्या जी भी निशब्द थी। मोनी फिर बोली, फिर भी मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। मुझे पता है अपने परिवार की इज्जत अपने हाथों में होती है। जिस तरह यह मेरा परिवार है वह भी तुम्हारा ही परिवार है। परिवार वालों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। मजाक बनाने के लिए तो यह सारी दुनिया पड़ी है। मैं दिल से अपने ससुराल को अपना परिवार मानती हूँ, तुम्हारी तरह बाहर वाले नहीं मानती। ध्यान से देखो, फोन बंद है। अंकित ने फोन पर नजर डाली, वह तो बंद पड़ा था। अंकित निशब्द सर झुकाए खड़ा था। शायद उसे एहसास हो रहा था कि जिस तरह वह अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ाता है, मोनी भी चाहे तो वही काम कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करती। सॉरी मोनी, मैं भूल गया था कि अब तुम्हारा परिवार भी मेरा अपना परिवार है। तुम तो आते ही इस घर की बन गई, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं बन पाया। दिव्या जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि जब अपने परिवार की बातें बाहर जाती है कैसा महसूस होता है। किसी का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन खुद का मजाक बने तो कितना बुरा लगता है।